हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आकाश सर। आज हम लोग पढ़ने वाले फिर से क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्लास 10th का एग्जाम जो है कल है, अर्थात 10 मार्च को है, और उसी के बेस पे हम लोग लगातार 4 या 5-6 दिनों से लगातार क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। और आशा करते हैं सभी बच्चों की तैयारी जो है वो अच्छे से हो चुकी हो, कंप्लीट हो चुकी होगी और सभी बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज में हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं और आज भी हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं अदर देन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से अलग अलग जो क्वेश्चन है वो आज हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन जो लिख रखा है वो है रियल नंबर का। तो प्लीज ध्यान देखिए बच्चों, मैंने फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर अभी नहीं पढ़ाया, बाकी मेनली चैप्टर पढ़ा दिए बच्चों। पढ़ाने का मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता रखे हैं। अगर उतने मेन क्वेश्चन उसी के बेस पे आप तैयार कर लेंगे तो काफी अच्छे नंबर आप ला सकते हैं बच्चों। राइट है बच्चों, तो आज देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कि रियल नंबर से, और ये एनसीईआरटी से नहीं है, ये आरडी शर्मा बुक से लिए गए बच्चों। राइट है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, एक वर्ड ग्रेटेस्ट नंबर which divide 285 and 1249 leaving reminders 9 and 7 respectively। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जब भी हम लोग को रिमाइंडर वगैरह बोल देता है, ठीक है, रिमाइंडर बोलेगा तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए रिमाइंडर में क्या करना है, और हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड, जो इन दोनों को डिवाइड। सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट नंबर जब भी लिखा होगा, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, तो जहां तक होता है कि एचसीएफ निकाला जाएगा। सुन लीजिए पहले, जहां तक होगा एचसीएफ मतलब फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड। बट हर बार ये नहीं कि ग्रेटेस्ट आपको दिख जाए, लार्जेस्ट दिख जाए तो आप लोग एचसीएफ निकालेंगे। अगर यहां विच डिवाइड बाई लिख जाता है, क्या लिख जाता है, बी वाई बाई। अगर बाई लिखा है, विच डिवाइड बाई, तो समझिए एचसीएफ नहीं निकालना, आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। राइट है, एक वर्ड का खेल होता है। अगर सिंपल ग्रेटेस्ट नंबर लिखा है, बाई नहीं लिखा है, तो आप समझिए यहाँ पे आपको एचसीएफ निकालना है। राइट है बच्चों, और डिवाइड बाई लिख जाएगा तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा, नहीं तो आपको एचसीएफ निकालना है। राइट है बच्चों, नहीं आया क्या समझ में, एक बार फिर समझ लीजिए प्लीज बच्चों। ग्रेटेस्ट नंबर लिखा है और इसमें सिंपल लिखा है विच डिवाइड, डिवाइड मतलब इनको डिवाइड करता है, तो डिवाइड करता है तो आपको ग्रेटेस्ट लिखा है, विच डिवाइड लिखा है तो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। क्योंकि ग्रेटेस्ट मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ग्रेटेस्ट लिख क्या है, हाईएस्ट लिख क्या है, लार्जेस्ट लिख क्या है, सब में, इन सब में मेनली में बच्चों क्या होता है, एचसीएफ भी निकालना पड़ता है। बस आप आगे जरूर पढ़िए, डिवाइड बाई तो नहीं लिखा है, यहाँ बाई लिखा है तो फिर रुकिए, वहां पे फिर एलसीएम निकालना है, फिर अलग वहां कुछ होगा बच्चों। राइट है, और लीस्ट आया लिख के, कहीं लीस्ट है, लोवेस्ट है ना, ये सब लिख के आएंगे तो आप लोग एलसीएम फाइंड करेंगे वहां पर भी। और डिवाइड बाय तो लिखा होना चाहिए वहां पे, डिवाइड बाय जरूर होना चाहिए। राइट है बच्चों, तो ये समझ आया, ग्रेटेस्ट नंबर लिख के आया है, डिवाइड लिखा है, तो हम लोग को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। समझते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। एक बात समझ में आ गई है कि हम लोग को एचसीएफ फाइंड करना है, बट इसमें एचसीएफ जो निकलता है वो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। रिमाइंडर क्या दे देगा, 0 दे देगा। राइट है, रिमाइंडर देगा 0, बट हमें कहा गया लिविंग रिमाइंडर 9 एंड 7, 9 एंड 7 रिमाइंडर दे दे। तो जब आपको एचसीएफ में रिमाइंडर बोल दे, ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ में रिमाइंडर बोल देगा तो आप लोग को क्या करना है, इन दोनों नंबरों में से ये जो दोनों रिमाइंडर हैं रिस्पेक्टिवली लिखा है, पहले से पहला वाला और दूसरे से दूसरा वाला क्या कर देना है, माइनस कर देना है, और फिर क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। राइट है, तो पहले क्या करेंगे, 285 माइनस 9 और 1249 माइनस 7। अच्छा, ऐसा करते क्यों है, ये भी समझना जरूरी। बच्चे सोच रहे हैं ऐसा क्यों, माइनस ही क्यों कर रहे हैं, प्लस क्यों नहीं कर रहे हैं, तो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा बच्चों। प्लीज अभी थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, मैं आगे चीजों को एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, लेकिन अभी समझिए रिमाइंडर बोलेगा बच्चों इसमें, तो आप इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे, इतना कम करना पड़ेगा। तो 15 में 9 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा, 15 9 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ फिर 7 बचेगा, और फिर यहाँ पे 176 बचेगा, सॉरी 276, यहाँ पे 2 का 2 रहेगा। राइट है बच्चों, तो ये इतना आ गया बच्चों, बताइए
तो इतना बच्चों सब लोग को आगे कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पर 15 9 या 6 और ये हमने माइनस कर लिया। अब यहाँ पे करेंगे तो 9 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और बाकी हमने वो तो लिया नहीं, आप बोरो तो किया नहीं, तो 4 का 4 रहेगा, 1 2 का 1 2 1 2 4 2, राइट है। ये दो नंबर आ गए, अच्छे समझ में आ गया बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। 2 7 6 एंड 1 2 4 2 इनका एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो एचसीएफ हम लोग में जो फाइंड करना है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम तो वो हट चुका है बच्चों, तो आप लोग को एचसीएफ फाइंड करना बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 276, 2 1 जा 2 3 जा 2 8 जा, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 8 जा 16 2 6 जा 12 1 2 4 जा 8 सॉरी 2 9 जा 18 2 6 जा 12 2 9 जा 18, 3 से कट करेंगे क्योंकि 9 लास्ट में है, 2 से कट नहीं होगा। 3 जा 6 3 जा 9 एंड 23 से ही कट हो जाएगा, राइट है। अब नेक्स्ट है 1 2 4 2, इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से कटेगा 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 1 जा 2 6 2 7 और 6 2 8 1 9 सॉरी बच्चों 3 से मतलब कट होगा। 3 2 जा 6 ध्यान दीजिए 3 2 जा 6, 2 में डिवाइड नहीं जाएगा तो 0 और ये 21 हो जाएगा। 3 से 1 जाएगा, गलती करते हैं बच्चे यहाँ पे 0 नहीं लगाते हैं। 3 2 जा 6 0 लगेगा पहले, 2 में डिवाइड नहीं जाएगा, फिर 3 से 1 जा, फिर 7 2 9 मतलब 3 से फिर कटेगा। 3 6 जा 18 2 बचा, 3 9 जा 27 3 से फिर कटेगा एंड दिस इज 23 जो वहां पे आया था, और फिर 23 से, क्योंकि 23 इज अ प्राइम नंबर। तो हम लोग के पास 276 के जो फैक्टर आ गए वो क्या आ गए 2 into 2 into 3 into 23, राइट है। और 1 2 4 2 के फैक्टर जो आ गए वो आ गए, सॉरी बच्चों गलती बहुत हो रही है हमसे, सॉरी फॉर दिस। 1 2 4 2 2 into 2 2 into 3 into 3 into 3 into 20। एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करेंगे। क्या मैच कर रहा है दोनों में, देखिए 2 मैच कर रहा है, ठीक है। फिर ये 3 मैच कर रहा है, एक फिर क्या मैच कर रहा है 23 मैच कर रहा है, राइट है। तो हम लोग इनटू करेंगे 2 3 जा 6 हो जाएगा, ये 23 6 3 जा 18 कहीं लगा 1 6 2 12 1 30, ठीक है बच्चों। तो 138 होगा बच्चों वो ग्रेटेस्ट नंबर। आप समझिए 9 क्यों माइनस किया 7 क्यों। अच्छा जब आप 138 का डिवाइड इसमें करेंगे तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 देगा। और इसी का डिवाइड जब इसमें करेंगे आप 138 का डिवाइड आप जब करेंगे 285 में तो पक्की बात है कि 2 टाइम्स आएगा और कितना आएगा 276, क्योंकि कट रहा था ये। और कितना रिमाइंडर बच जाएगा बच्चों बताइए, 15 से जाएगा तो कितना बचेगा 9। और उसी प्रकार से इसमें डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें करेंगे तो 1 2 4 2 आ जाएगा और लिविंग रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसलिए इसको स्टार्टिंग में ही क्या कर देना पड़ता है, माइनस करते हैं बच्चों, फिर जो नंबर आएंगे उनके हम लोग यहाँ पे एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। इससे आपका आंसर भी चेक हो रहा है कि हाँ इसमें डिवाइड करने पे डिवाइड हो रहा है, और इसका डिवाइड करेंगे तो ये आएगा नीचे और रिमाइंडर से बच जाएगा कितना 7, राइट है बच्चों। आशा करते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आ गया होगा आप लोग को। जब भी ग्रेटेस्ट नंबर लिख के आएगा, विच डिवाइड लिख के आएगा, सिंपल बाय नहीं, बाय लिखा हो तो एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। फिर विच डिवाइड और रिमाइंडर जितना भी बोलेगा, सिर्फ एक रिमाइंडर मान लीजिए लिविंग रिमाइंडर 9, तो दोनों से फिर 9 माइनस करिएगा, दोनों से बच्चों, ठीक है। अगर सिर्फ एक रिमाइंडर दे रखा है तो दोनों से सिर्फ कितना माइनस करेंगे 9 फिर जो आंसर आएगा फिर उसके हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे। दो दे रखे हैं तो पहले से पहला दूसरे से दूसरा माइनस करेंगे, बाद में उसके दोनों के नंबर के एचसीएफ निकालेंगे। ये जो नंबर आएगा तो इसका डिवाइड अगर हम इन दोनों में करते हैं तो रिमाइंडर कितना देगा 9 and 7, राइट है बच्चों। तो एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं, इसका आंसर सही आ रहा है जहां तक बच्चों जरूर चेक कर लेते हैं, ठीक है बच्चों, बिल्कुल आंसर सही आ रहा है बच्चों। अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि वो भी है रियल नंबर से। इसमें बस अलग क्या है, उसमें लार्जेस्ट था, यहाँ पे स्मॉलेस्ट है। समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर्स 8 and 12। रिमाइंडर कितना दे रहा है बच्चों 8 and 12। रिमाइंडर पहले बोल दिया इन्होंने, बाद में बोला व्हेन डिवाइडेड बाय, बोल दिया तो एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। स्मॉलेस्ट लिखा है डिवाइड बाय 28 and 32 रिस्पेक्टिवली, मतलब 28 और 32 से डिवाइड करने पर बाय लिखा है, हमें 8 और 12 रिमाइंडर चाहिए रिस्पेक्टिवली। मतलब इससे करे तो हम लोग को कितना 8 और उससे करे तो कितना रिमाइंडर बनना चाहिए 12 रिमाइंडर आना चाहिए। देखिए समझिए बच्चों,
जब इनमें बच्चों कभी भी आप लोग को रिमाइंडर दे दिया जाए, दो दो रिमाइंडर होगी, जैसे यहाँ पे दो दो रिमाइंडर दिए गए 8 एंड 12 दो रिमाइंडर दिए गए, तो प्लीज समझने का थोड़ा सा प्रयास करिए कि आप इनमें से पहले रिमाइंडर को माइनस करेंगे। समझिए ध्यान से कैसे, 28 माइनस 8 कितना बचेगा, सभी को पता है 20। फिर ये 32 माइनस कितना बचोगे 12, माइनस करिए, यहां पर भी सेम नंबर ही बचना चाहिए। ये इसकी कंडीशन होती है बच्चों कि भैया जो हम लोग के लिए रिमाइंडर बोल रहा है वो पॉसिबल है कि नहीं है पॉसिबल। तो अगर आप इनमें से इसको माइनस करेंगे, फर्स्ट से फर्स्ट को, सेकंड से सेकंड को, तो जो ये बचना चाहिए ये दोनों में सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा तो विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये ऐसा मतलब रिमाइंडर 8 एंड 12 एक साथ गेट करना पॉसिबल नहीं है। बट अगर दोनों में सेम आंसर आ रहा है बच्चों तो ये पॉसिबल होगा। अब देखिए समझिए, ये नंबर तो सेम आ गए, तो आप लोग को एलसीएम इन्हीं दोनों का निकालना है। एलसीएम में कुछ भी अलग नहीं, जो नंबर दे रखे हैं इन्हीं का एलसीएम निकालेंगे, 28 का और 32 का। फैक्टर है 28 का, सॉरी 32 का कर लेते, 28 कर लेते, सॉरी 2 से कटेगा 16 आएगा, 2 से कटेगा कितना आएगा 8 आएगा, तो सिंपल सा है। 2 से कटेगा 4 आएगा, 2 से कटेगा 2 आएगा, 2 से कटेगा 1 आएगा, 2 से कटेगा 14 आएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 7 से कटेगा 7 जा 7 है ना। 28 लिख लेते हैं पहले आगे, 28 में 2 इंटू 2 इंटू 7 है 32, 2 2 2 5 टाइम्स है। एलसीएम निकालना है, पहले क्या मैच कर रहा है ये देखिए, पहले जो मैच कर रहा है उसको लिखा जाता है एलसीएम में, ये मैच कर रहा है, ठीक है। जो बच गए उनको भी लिख दो, क्या क्या बचा है, 7 बचा है, 2 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 बचा, राइट है। 2 2 तो ये मैच कर रही है तो छोड़ दीजिए, 7 2 2 2 ये लिखे जाएंगे, 2 2 जा 4 2 जा 2 2 जा 4 4 7 जा 28, राइट है बच्चों। और ये 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू कर लेंगे, 8 8 जा 64, कैरी लगा बच्चों 6, 8 2 जा 16 और 6 8 और 16 और 6 22 2 2 4, राइट है बच्चों। अभी ये आंसर नहीं आया है, अभी कुछ करना है। ये जो 20 आया है तो देयरफॉर द नंबर इज, ये क्या करना है आपको, 2 2 4 में से इसको माइनस करना है। यहां पर लास्ट में क्या करना है बच्चों, माइनस करना है, तो कितना बचेगा 204, क्योंकि 204 का मतलब है कि 28 से आप जब डिवाइड करेंगे इसमें तो ये तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसमें जब करेंगे तो फिर आप लोग को कितना रिमाइंडर मिलेगा, 8 रिमाइंडर मिल जाएगा, कितना 8। और इसी प्रकार से जब इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, बट इसमें जब करेंगे तो वो हमने 20 कम किया ना, तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 12 बचेगा, राइट है बच्चों। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए बच्चों, 28 का डिवाइड इसमें कर रहे हैं तो कट रहा है, बट 28 का डिवाइड जब हम लोग किस में कर रहे हैं, 204 में, थोड़ा समझिए तो कितनी बार जाएगा, जैसे ये है ये नंबर पूरा कट जाएगा एग्जैक्ट, तो देखिए 2 8 जा 8 टाइम, देखिए 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 और 8 जा 16 6 22, देखिए कट रहा प्रॉपर, तो 7 टाइम्स कहीं ना कहीं डिवाइड जाएगा, तो 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 5 7 2 जा 14, 14 और 5 19, और 14 में से जाएगा तो कितना 8 8 रिमाइंडर बोल दिया बच्चों। इसीलिए तो 20 कम किया, जब 20 कम किया तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 8 बचेगा ऑटोमेटिकली बच्चों, राइट है बच्चों। तो आप पहले यहाँ पे चेक करेंगे, दोनों सेम आना चाहिए तभी पॉसिबल होगा, सेम आया ठीक है, इसको यहाँ पे लाके क्या कर दीजिए माइनस, मतलब 2 2 4 माइनस कितना बच्चों करेंगे, जो ये आएगा दोनों में से 20, यहाँ पे एक ही बार करना, 2 बार नहीं, एक बार माइनस, राइट है बच्चों। आगे सब लोग को बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं। स्मॉलेस्ट नंबर लिखा है, डिवाइडेड बाय लिखा है, तो मैंने क्या निकाला एलसीएम, और एलसीएम में दो दो रिमाइंडर बोल रहे तो मैंने पहले माइनस किया, चेक किया 20 20, तो 20 लास्ट में माइनस कर दिया। बट अगर सिर्फ एक रिमाइंडर बोल देता तो एलसीएम में सुन लीजिए, अगर सिर्फ एक रिमाइंडर बोलेगा तो आप सिंपल इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, सिंपल निकालेंगे, और जो भी आंसर आएगा उसमें इस जो भी एक रिमाइंडर बोलेगा, यहाँ पे मान लीजिए सिर्फ 8 बोल रहा है तो उसको उसमें ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं है, ऐड कर देंगे, उतना बढ़ा देते हैं,
जैसे मान लीजिए 2 to 4 आया और रिमाइंडर बोला 8, तो 8 इसमें आप लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, राइट है, तभी आपको 8 रिमाइंडर बचेगा दोनों केस में, चाहे इस वाले केस में चाहे इस वाले केस में, राइट है बच्चों। तो इतना प्लीज समझिए ध्यान से और क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिए, राइट है बच्चों। जब तक लगाएंगे नहीं तब तक तो फिर मुश्किल है आपको आना बच्चों। आप समझ के लिखा लगाइए कि पहले क्या निकालना है, एचसीएफ की एलसीएम। एचसीएफ वाले में अच्छा कोई दिक्कत नहीं होता, बस शुरुआत में माइनस कर लेते हैं और जो आता है उनका हम लोग एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं, सिंपल बात। एलसीएम में थोड़ा सा है कि जब दो रिमाइंडर होते तो पहले माइनस करते, फिर दोनों में सेम आना चाहिए, उसके बाद उसमें से हम लोग क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। फिर एक ही रिमाइंडर बोलेगा तो फिर बाद में उसको ऐड कर दिया जाता है, बस ये चीज है बच्चों, काफी इसको ध्यान से समझिए बच्चों, राइट है। आप देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन किसका, पॉलिनोमियल का बच्चों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे अदर देन एनसीईआरटी। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है पॉलिनोमियल से, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी है बच्चों। देखिए समझिए किस प्रकार से करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले रीड करते हैं क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वालिटी, रूट्स हटा लीजिए, यहाँ पे रूट्स नहीं होंगे, या जीरोस होंगे बच्चों, यहाँ पे क्या होंगे, जीरोस। पहले तो क्या होगा यहाँ पे जीरोस। रूट्स क्यों नहीं, क्योंकि रूट्स जो होते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होते हैं। अभी हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, तो पॉलिनोमियल में क्या होता है बच्चों, जीरोस होता है, राइट है बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो वहां पे रूट्स होते हैं, और पॉलिनोमियल में क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। तो फॉर सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे जीरोस होगा। जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब प्लस इंटू बीटा की पावर 4। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, सिंपल तरीके से बताएंगे आप लोग को, और मतलब दो तरीके इसे करने के, एक थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और एक थोड़ा सिंपल तरीका है। तो समझिए पहले दिमाग कैसे लगाएंगे यहाँ पर। जब कभी भी आप लोग को ये चीज दे रखी होगी बच्चों, तो आप दो चीज जरूर निकालिएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, राइट है। सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट है। ये दोनों चीज निकालेंगे आप लोग को, तो ये निकालने में इजी रहेगा। तो पहले ये समझिए, यहाँ पे ये तरीका जो मैं बता रहा हूं ये सब जगह अप्लाई हो जाएगा, और जो सेकेंड तरीका है वो शायद कुछ जगह ना अप्लाई हो पाए। उसमें क्या करते हैं हम लोग, फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पे फैक्टर हो रहा है 3 के फैक्टर और 4, तो हाँ हो रहा है, तो सिंपली है कि अल्फा बीटा निकाल लेंगे, वहां अल्फा बीटा की वैल्यू लाके आप पुट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फैक्टर ना हुए तो फिर आपको ये करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बताइए ए क्या है, ए है यहाँ पे 1, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा नहीं, यहाँ पे ax स्क्वायर, बी देखिए ध्यान से माइनस का 4, और सी देखिए ध्यान से कितना है 3। नाउ फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा। बी की बात करें तो माइनस 4 है, माइनस ये है तो माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 1 मतलब कि 4, राइट है। और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो सी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा सी की जगह देखिए मुझे ध्यान से 3 है और अपॉन में 1, तो मतलब 3 आंसर, राइट है। अब हमें फाइंड किसी करनी वैल्यू, यहाँ पे समझिए फाइंड करनी है अल्फा की पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा की पावर 4। भैया हम लोग को यहाँ पर कॉमन लेना है, सबसे पहले कॉमन चेक करना, कॉमन मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। कॉमन क्या मिल रहा है, अल्फा क्यूब मिल रहा है, बीटा क्यूब मिल रहा है। अल्फा यहाँ 4 बार है, यहाँ 3 बार, कॉमन हम लोग ले सकते हैं 3 बार। बीटा यहाँ 3 बार है, यहाँ 4 बार है, तो 3 बार कॉमन ले सकते हैं। अल्फा 4 बार था, 3 बार चला गया तो एक अल्फा बचेगा। बीटा 3 थे, तीनों के तीनों चलेगा, कुछ बचेगा नहीं। प्लस की जगह प्लस, अल्फा 3 थे चलेगा, बीटा 4 है तो एक बच जाएगा, राइट है। क्या हम इसको इनटू के फॉर्म में तो अल्फा बीटा का होल क्यूब ले सकते हैं, और अल्फा प्लस बीटा इसको ऐसे लिखेंगे। अब वैल्यू की बात करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 3, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ 4, 3 3 9 3 27, और इंटू 4 इंटू कर देंगे, आंसर आ जाएगा 4 7 28, और 4 2 8 और 2 10, 108 आंसर आ जाएगा, राइट है। ये तरीका आ गया होगा आप लोगों को, ये तरीका हर एक जगह अप्लाई होगा। जब भी इस टाइप से कुछ भी फाइंड करना आप लोगों को, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा बोल देता तब भी ये लगाएंगे। हाँ कभी कभी फॉर्मूले बेस पूछ देता तो ये फॉर्मूला भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर पूछ ले तो फॉर्मूला आप लोग ये लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, राइट है बच्चों। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, मतलब इस टाइप से कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फॉर्मूला ध्यान रखिए। और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को भी लिख लीजिए, बाई चांस अगर आ गया, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, राइट है।
तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो है उसमें फैक्टर कर लीजिए। जैसे इसमें फैक्टर करेंगे, इसके जीरोस निकालेंगे, जो जीरोस आएंगे एक अल्फा बनेगा एक बीटा, वो लाके यहाँ पे अल्फा बीटा जो पुट कर देंगे, आपको सिंपली आंसर आ जाएगा, राइट है। बट नहीं फैक्टर होगा तो आप लोग ऐसे करेंगे। और मैं कह रहा हूँ कि इसी प्रकार से आप लोग करिए बच्चों क्वेश्चन को, ठीक है। आप लोग के लिए सिंपल रहेगा, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी यहाँ पे, ज्यादा सॉल्व आपको नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट है बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया बताइए, अच्छे से आ गया सब बच्चों को, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। इस टाइप में क्वेश्चन लगा लेंगे ना, एनसीईआरटी पूरा बच्चों पॉइंट में लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसमें बच्चों, राइट है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ कैसा होता है, कोई बताएगा, एनीवन? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला। क्या होता है बच्चों? पैराबोला होता है। मैक्सिमम जीरोस कितने होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में? कितने होते हैं? 2। मैक्सिमम जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 होते हैं। और इसका ग्राफ कैसा होता है बच्चों? पैराबोला। पैराबोला होता है कैसा? यू शेप में, ऊपर की तरफ यू या फिर नीचे की तरफ यू, राइट है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है बच्चों। चले आगे बच्चों, आज देखते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है ट्रायंगल से। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस थ्योरम को बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज करना है हम लोग को। बीपीटी में पढ़ा दिया, पहले बता रखा है, इसकी प्रूविंग वगैरह सब करा रखी है, पीछे जाकर आप लोग देख सकते हैं, प्लीज उसको देखिए, बीपीटी ध्यान से लगाइए। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, ओके बच्चों। देखिए किस प्रकार से करेंगे। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, सॉरी बच्चों, ए बी सी, एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एडी जो है वो बाइसेक्टर है। किसका है बाइसेक्टर? बाइसेक्टर ए का। ए का बाइसेक्टर मतलब क्या होता है? 2 इक्वल पार्ट में बांटना। तो वो ए को 2 इक्वल पार्ट में बच्चों बांट रहा है, ए को बच्चों। मीटिंग साइड बीसी या डी, डी पर मिल रहा। हाँ, अब बोला बीडी इक्वल टू 2.5, ए बी इक्वल टू 5, ए सी इक्वल टू 4.2, फाइंड डीसी। डीसी हम लोग को फाइंड करके दिखाना, राइट है बच्चों। देखिए बच्चों, जब आप लोग को कोई भी साइड, जैसे ये एडी है, किसी एंगल को बाइसेक्ट करती है, तो हम लोग यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करते हैं, बाई एबीटी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एबीटी लगाएंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या होती समझिए, पहले इस साइड, जो साइड बची हुई है ए बी, अपॉन में इसी का जो पार्ट है, ए बी पार्ट क्या है बच्चों? बी डी, छोटा सा पार्ट जो है बी डी। इस प्रकार इधर आइए, ए सी अपॉन में सी, राइट है। ए बी अपॉन ए बी डी, ए सी अपॉन में सी डी, राइट है बच्चों, समझ में आ गया। अच्छा, कई बुकों में ए बी अपॉन में ए सी, बी डी अपॉन में सी डी लिखा, तो वो भी सही है। ये अपॉन में ये अपॉन में, हमने इसलिए दिया ये उसी का पार्ट, ये उसी का पार्ट। ए बी कितना है? 5 है। बी डी कितना है? 2.5 है। ध्यान समझिए बच्चों, ए सी कितना है? 4.2 है। और ये हमने लेट कर लिया है सी डी को एक्स लेट कर लिया, ठीक है। पॉइंट हटा लीजिए, 0 बढ़ा लीजिए। 25 1 25, 25 2 जा, ओके, 2/1 इक्वल टू 4.2 अपॉन में x। क्रॉस करिए बच्चों, 2x इक्वल टू 4.2, दैट मीन्स x इक्वल टू 4.2 अपॉन में 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2.1 सेंटीमीटर। देयरफॉर CD जो हो जाएगा वो 2.1 cm हो जाएगा, राइट है बच्चों। कोई दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन में। एबीटी की प्रूविंग जो है वो भी तैयार कर लीजिए आप लोगों को। अगर नहीं आती तो प्लीज पूछिए कमेंट बॉक्स में लिखिए बच्चों, ओके बच्चों। अगर एबीटी थ्योरम आपको आती तो अच्छी बात, नहीं जिन बच्चों को आती तो प्लीज पूछिए कमेंट बॉक्स में, उसको मैं बता दूंगा, राइट है बच्चों। तो इतने क्वेश्चन आप लोग प्लीज लगा लीजिए, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको भी लगाइए बच्चों, ध्यान से सोच समझ के लगाइए, ठीक है, ओके। लगाते रहिए, जितने क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूं, जितने क्वेश्चन आप लगाएंगे उतने ही आपको प्रॉफिट मिलेगा बच्चों, राइट है। मैथ लगानी पड़ेगी, लर्न नहीं करिए, मैथ में कुछ भी लर्न ना करिए। आप सोच रहे फॉर्मूले लर्न करने, नहीं भाई, लगाइए, सवाल लगाइए, उसके बगल में लिखिए, सवाल लगाइए बगल में लिखिए, सवाल लगाइए बगल में लिखिए। जब तक लिखेंगे नहीं फिर वो याद कहां से हो जाएंगे, ओके बच्चों। लिख के सवाल, फॉर्मूले जितने भी हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, वॉल्यूम सरफेस एरिया के हैं, स्टैटिस्टिक के, जो भी फॉर्मूले लिख के लगाइए ना, फॉर्मूले अपने आप से लर्न हो जाएंगे। मैथ में एक भी चीज, सिंगल भी चीज आप लोग को याद कर रहे हैं तो फिर मैथ पढ़ नहीं रहे आप लोग। मैथ में कभी भी कुछ भी याद नहीं किया जाता बच्चों, ठीक है। मैथ में चीजें बस लिख के आपको तैयार की जाती हैं, राइट है बच्चों। बाकी सब्जेक्ट याद लर्न करने पड़ते हैं, एसएसटी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, वो लर्न करना पड़ता है, लेकिन ये मैथ उसमें भी लर्न करना पड़ेगा, तो फिर फायदा क्या मैथ लगाने से बच्चों आप लोग को,
ओके बच्चों, तो लगाते रहिए और कैसा आपका पेपर हो तो प्लीज़ बताइए कमेंट में लिख के कि पेपर कैसा हुआ, कितने मार्क्स आ सकते हैं, कैसा पेपर आया, मॉडरेट आया, डिफिकल्ट आया, इजी आया। मेरे हिसाब से मॉडरेट पेपर आना चाहिए। और भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कल आपका एग्जाम है तो जितनी तैयारी है आप लोग को आज ही करनी है। ओके बच्चों, तो मिलते हैं मुझे नेक्स्ट वीडियो में और भी नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।